गाइस, मेरी प्रिंसिपल मैम ने मुझे सिलेक्ट किया इस वर्कशॉप के लिए, लेकिन ये वर्कशॉप फ्री नहीं थी। मुझे इस वर्कशॉप के लिए 1400 रुपये पे करने पड़े। बस ट्रेनिंग और सीखने के नाम पर मैंने भी आंख बंद के पैसे दे भी दिए। अब आप डिग्री लेकर टीचर तो बन गए, लेकिन बेहतर टीचर बनने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ता है। तो मैं भी आपके साथ अपना इस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस शेयर करने चली आई। अब रुको ज़रा, सब्र करो। पहले वो स्कूल तो देख लो जहाँ ये वर्कशॉप थी। करण जौहर की मूवी से कम नहीं था ये स्कूल, या फिर शायद मेरी औकात दिखाने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा होगा। अब जैसे ही मैं एंटर हुई तो हमें रिसीव करने के लिए वॉलंटियर्स थे, जो कि बच्चे थे। मुझे लगा यहाँ बच्चे पानी भी खुद नहीं पीते होंगे, लेकिन वॉलंटियर्स, वाओ! उन्होंने हमें लिफ्ट का डायरेक्शन बताया और फिर 3rd फ्लोर पर गए। फिर हमारा वेलकम भी बच्चों ने किया। हॉस्पिटैलिटी वॉज सो गुड। अंदर जाकर देखा तो ब्रेकफास्ट था हमारे लिए। फर्स्ट डे हमें मिला पोहा, समोसा एंड चाय एंड कॉफ़ी। खाना खाने के बाद स्टार्ट होती है वर्कशॉप। तो उसके लिए उन्होंने हमें प्रोवाइड करे नोट पैड्स और कुछ हैंडआउट्स जो एक्टिविटी में काम आने वाले थे। I must say it's electrifying to see 71 enrollments, out of which 50 teachers are already here. I must know that not only have the questions, the type of the typology of the questions. Very clear and we work for it. So let's stand and take a pledge. Will strive to make my country a developed nation by 2047. I hereby pledge to contribute with all my might to make this vision a reality. Topmost pharmaceutical companies of India. So I've been giving communication trainings to them and then conducting in-house training. So that's all about me. So yes, so as Akshita ma'am said that it's not about that we are here to only train you or help you out with certain things, but at the same time it is all about the collaborative learning. Because you might have a lot of experience to share with us and तो नो ईच अदर हमारी पहली एक्टिविटी का नाम था आइस ब्रेकिंग। यहाँ हमारे एक हैंडआउट्स पर बहुत सारी एक्टिविटी लिखी थी। सो वी हैव टू इंटरेक्ट ईच अदर टू गेट मोर नेम्स ऑन आवर शीट एंड वी हैव परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ एंड आई गॉट 14 नेम्स ऑन माई शीट विच वॉज अ गुड स्कोर। मूविंग फॉरवर्ड देन वी शेयर आवर एक्सपीरियंस। हमने बताया कि हम किससे मिले और किस किस का नाम था। नेक्स्ट एक्टिविटी थी टू राइट द चैलेंजेस वी आर फेसिंग एज अ टीचर। सब ने अपने चैलेंजेस शेयर करे, लेकिन सच तो ये था कि रियल प्रॉब्लम कोई बताना ही नहीं चाहता था, क्योंकि बेइज्जती हो जाती है। Right now, I'm, for this 80-mark theory, my concern is that when we are teaching and delivering there in the class, we know, because we are the one who go for checking the papers also, and I'm being associated as an AHE many a year, so I know what kind of checking we are doing there in the system. We have lot many teachers coming from different backgrounds, and many of them are just sticking to what is given to there in the reading list, in the marking list. नेक्स्ट एक्टिविटी थी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, और ये हमें समझानी थी सबको एक क्रिएटिव तरीके से। एंड बीइंग अ शाय गर्ल आई डिडंट पार्टिसिपेटेड, सो दिस इज माय ग्रुप। So यहाँ पर मैं आपको लेके जा रही हूँ। अरे भाई, बाकी हीरो हीरोइन वो भी आ जाइए। यस, 9th 10th 11th 12th काइंडली कम हियर। तो ऑफ कोर्स मैं फाउंडेशन स्टेजेस से हूँ, कंटेंट लिखती हूँ, थोड़ा ड्रामा बनता है। तो हम देखने वाले हैं नया वर्जन ऑफ 3 इडियट्स। ये है राजू और ये है चतुर, और कॉलेज से आने से पहले की कहानी है। तो क्या आप देखना चाहते हो क्या हो रहा है? Would you like to see that? 9th 10th 11th 12th, my God, कॉलेज की कहानी तो दिखा दी, बट उसके पहले की कहानी कहाँ दिखाएगा? Don't worry, हम यहाँ दिखाएंगे। So give a big round of applause to राजू and चतुर।
having that, you know, hawker's cord here. तो माइक तो चाहिए नहीं हमको. have a volume switch. Yeah. It's always right. ना पढ़ लिया कोई नहीं मालूम मैं तो एक स्ट्रक्चर क्या क्यों कंफ्यूज है देख रिजल्ट आने वाला है अभी. तो डर क्यों रहा है पढ़ अब क्या आएगा, अभी क्या पढ़ना है, रिजल्ट आने वाला है, अब क्या पढ़ूंगा. वो तो मैं ही फर्स्ट करने वाला हूँ अब तो बस भगवान की पूजा करनी है, 2-4 अगरबत्ती लगा के आया हूँ और जाकर के दूध चढ़ाऊंगा अगर आ गया पास रिजल्ट तो. तू कहाँ से आएगा? पढ़ाई तो कर नहीं रहा है. देख, अरे मैं पढ़ पढ़ाई रहा नहीं. हूँ, सारी चीजें पढ़ रहा हूँ. डेफिनेशन इस बार अच्छा हुआ है पेपर, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, तू जा यहाँ से. Finally, result day. रिजल्ट आया और रिजल्ट बोर्ड पर लग गया. देखो क्या होता है. अरे तेरा नाम तो नहीं आया, हाँ मैंने मैं तो पास हो गया. ये फर्स्ट को रंचो आया वो कैसे अब तो आ गया रेंचो फर्स्ट. ये मैं कैसे? पास हो गया, मैंने बहुत तो इतना खुशी है. पढ़ा. अब मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि तू नहीं आया फर्स्ट. ऐसा कैसे हो सकता है मैंने तो इतनी पढ़ाई की डेफिनेशन पढ़ा रात भर पढ़ा तूने सीखा कि टूथपेस्ट को नाक निकाल करके वापस कैसे डालना है. है ना, मुझे सिखाया था इसलिए मैं पास हो गया. रटेगा, डेफिनेशन ही बोलता रहे बस, समझना मत. अगली बार तुझे पता है? बच्चों को पीछे करूंगा. तुझे पता है फिशर स्पेस पेन क्यों चाहिए? पेंसिल लेके जाना तू डेफिनेशन याद करके. मैंने तो इतनी पढ़ाई की इतनी रटी सारी चीजें सारी डेफिनेशन सारी चैप्टर्स को पढ़ा पर मैं पीछे रह गया. तुझे पता है सीबीएसई ने नया पैटर्न डाला है. क्या ये रंचो को पता था? रेंचो तो आदत में था, अच्छा रेंचो पढ़ने थोड़ी आता था. अच्छा रेंचो तो सिखाने और सीखने आता था. तभी वो पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता था सारी चीजों को उल्टा पुल्टा देखता रहता था. वायरस ने नहीं बताया, वायरस से पूछते चलो, चलो, कि क्या वायरस- चेंज हुआ है. Yes, I have changed all the examination pattern in 2021 and 22. It will be divided into two parts, term 1 and term 2. In term 2, we will take 50% and term 2, we will also take 50%. It is totally depend on competency based. 30% we have taken competency based questions, including MCQs, assertion reason, et al. And second phase will also be including MCQs, competency-based question, 30% competency-based question, but including long answer, short answer type question, not MCQs at all. इसके आगे वाले ग्रेड बताने के लिए सर लंबा वाला चक्कर काट कर आ रहे हैं, क्योंकि 11th है, 12th की बारी आ रही है. थैंक यू मैम. तो मैं भी मैम के ही नक्शे कदम पे चलते हुए आगे बढ़ता हूँ और आपको एक कहानी सुनाता हूँ. तो मेहरबान कदरदान साहिबान अपनी अपनी कुर्सी की पेटी मान लीजिए और सुनिए एक कबीर जो कि बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट है. कबीर एक ऐसा विद्यार्थी है जिसको कि पूरा केमिस्ट्री याद आता है, पूरा पीरियोडिक टेबल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, सब सारे फॉर्मूला जिसको आता है. उसको ये भी पता था कि रस्टिंग क्या होता है, कॉरोजन क्या होता है. एक दिन केमिस्ट्री लैब में वो गया और उसने सारा प्रैक्टिकल भी किया, उसको सब समझ में आया. जब वो एग्जाम देने के लिए गया, बहुत कॉन्फिडेंस, पूरा सबको पता था कि उसको सब कुछ आता है. और जब वो क्वेश्चन पढ़ा तो सारे क्वेश्चन लगभग उसने किए, लेकिन एक क्वेश्चन था जो उसको घबराहट पैदा कर दिया. वो क्वेश्चन था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल करके बाहर निकला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कैप लगाना भूल गया. स्कूल सैटरडे को बंद हो गई, संडे को भी बंद रही और मंडे को भी किसी छुट्टी के कारण बंद रही. जब वो ट्यूसडे को स्कूल आया, इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, जब वो स्कूल आया तो देखा कि आसपास में जितने आयरन के मटेरियल्स थे वो रस्ट करने लगे, रस्टिंग होना चालू हो गया. अब क्यों हुआ? दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर. कबीर कंफ्यूज हो गया, घबरा गया. उसने घबराहट में आधे से अधिक क्वेश्चन को करना ही भूल गया और उसके मार्क्स बहुत खराब आए.
तो समझने वाली बात यही थी कि कबीर क्यों घबराया, क्योंकि कबीर अपने अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई नहीं कर पाया कि उससे हाइड्रोक्लोरिक गैस निकल रहा है और जो कोरोजन में मदद कर देता है। तो ये हमको सीखना बहुत जरूरी है कि हम उसको किस तरीके से रियल लाइफ केस बेस्ड में अप्लाई कर सकें। धन्यवाद। वायरस के बगैर, राजमंडल के बगैर, she's the one who made this. Come, this chart should be there. So I would like to forward this mic to my fellow colleague here, Aditi ma'am. Alright, so I'll briefly explain you all via a flow chart about this particular scheme. It will hardly take me 6 minutes to explain this, and further which we will take up any questions that we have. फिर मैम ने हमें समझाया कि इंटरनल असेसमेंट कैसे किया जाता है ताकि सही तरीके से लर्निंग आउटकम्स पता लग जाए। फिर हुआ हमारा लंच। किसी 7 स्टार होटल के बूफे से कम नहीं था ये कैफेटेरिया। वापस आए और फिर स्टार्ट हुआ हमारा एग्ज़ाम। हमें ग्रुप्स बांटा गया और असेसमेंट किस तरह से करना चाहिए वो ग्रुप डिस्कशन के बाद हमने सबके साथ शेयर किया। That's all for the day 1. We will give them a visualization of 5 minutes. Day 2 मैम के ग्रुप ने हमें समझाया कि एज अ पॉलिसी मेकर हम बच्चों के लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या क्या पॉलिसी बना सकते हैं। हमें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया जहां मैनेजमेंट, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड पॉलिसी मेकर हम कैसे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी पॉलिसी बना सकें कि लर्निंग और अच्छी हो सके। जोर से ओके। तो सबसे पहले तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हम हमारे मोदी जी का मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके सामने मन की बात करने वाले हैं। Now last but not the least, ब्लूम टेक्सोनॉमी। मैम ने बताया कि इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करना चाहिए, बट इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। हम कैसे पूरा क्वेश्चन पेपर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर बना सकते हैं? नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता था। आज फर्स्ट बारी आती है हमारे मल्टीपल असेसमेंट टूल्स जो हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेन एंड पेपर। मतलब अगर आप पेन एंड पेपर के अलावा किसी और तरीके से जानना चाहें कि बच्चे को समझ आया कि नहीं आया, तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते थे। फिर उन्होंने हमें कहा कि आपको एक पीरियोडिक टेस्ट बनाना है। आपने इस वर्कशॉप से जो सीखा उसके हिसाब से मल्टीपल असेसमेंट टूल्स लिखने हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट लिखना है आपके सब्जेक्ट के लिए, और हमने इसको एक एक करके एक्सप्लेन किया। फिर बारी आती है हमारे फीडबैक की इस वर्कशॉप के लिए, एंड देन फोटो सेशन, देन वी वेंट टू द लंच, और फिर हम अपने घर आ गए। सच में वर्कशॉप बहुत अच्छी थी एंड आई लर्नड अ लॉट। एंड यू पीपल डोंट वरी, आपको 1400 रुपये खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि एक और वीडियो जहाँ मैं इस वर्कशॉप में होने वाले हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगी आपके साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू, बाय।